Good morning, all of you. Today we will discuss in mathematics height and distance. Topic is height and distance. In in height and distance, first of all, find angle of elevation and angle of depression. First, find angle of elevation. तो बताएगा व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन. ये हर एक क्वेश्चन में आपको मेंशन रहेगा एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन. तो पहले हमको जानना है एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है. ये आपका एक ग्राउंड है, बेस आपका. नाम है ए और बी. ए पॉइंट पर आप स्टैंड हो, यानी सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर में देख रहे हैं. इस पॉइंट पर यानी ए पॉइंट पर ऑब्जर्वर है. ए पॉइंट पर क्या है? ऑब्जर्वर. एंड सी पॉइंट या यहां ओ कर दो और ए पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट जो ऑब्जर्वर इसको देख रहा है, यानी तो देख रहा है ऑब्जर्वर. दिस लाइन इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट. लाइन ऑफ साइट. तो क्या करेंगे? ओ ए को लाइन ऑफ साइट. और ये क्या हुआ? ओ बी हॉरिजॉन्टल लाइन. हॉरिजॉन्टल लाइन. हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बना एट द पॉइंट ओ या दिस एंगल नेम ए ओ बी, जिसका नाम हम लेंगे थीटा, या एंगल बी ओ ए इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन. एंगल ऑफ एलिवेशन. यानी लाइन ऑफ साइट और लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का जो एंगल हुआ वही सारा एंगल ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन. सेकेंड है एंगल ऑफ डिप्रेशन. नंबर 2 में एंगल ऑफ डिप्रेशन. क्योंकि कुछ क्वेश्चन में एंगल ऑफ डिप्रेशन भी रह सकता है या दोनों रह सकता है. एंगल ऑफ डिप्रेशन कब होगा? जब ऑब्जर्वर कहीं हाई पॉइंट पर, जैसे कोई बिल्डिंग के रूफ पर है ऑब्जर्वर, या कोई पेड़ पर ऑब्जर्वर है, या कोई आपका ऊपर और हाई कोई टावर पर है. तो ये पॉइंट देखिए ए, जहां की ऑब्जर्वर है, और इस ए पॉइंट से इसका हॉरिजॉन्टल लाइन कहां होगा? टॉप पर होगा. ये क्या कहलाएगा? हॉरिजॉन्टल लेवल. हॉरिजॉन्टल लाइन ही को. और नीचे मान लो रूफ पर एक ऑब्जर्वर है और नीचे कोई स्टेट है, यहाँ पर इस पॉइंट पर यानी पॉइंट ओ पर एक कोई ऑब्जेक्ट है. तो ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है. ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है और ऑब्जर्वर के पास आई के पास ऑब्जर्वर के नीचे आई है बना. क्या बना दिए? आई बना. यहाँ पे एक आई बना तो और समझ में आएगा. आई से हम इसको देख रहे हैं. ये क्या है? लाइन ऑफ साइट. लाइन ऑफ साइट. लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच जो एंगल फॉर्म हुआ, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन.
क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन, यही एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। लेकिन हम एंगल ऑफ डिप्रेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बना करके आप इसको चेंज भी कर सकते हो। जो एक पैरेलल लाइन, इसके पैरेलल एक लाइन हम ओ के पास ड्रॉ करते हैं। मान लो यहाँ AO है, यहाँ नाम दे दिए B और यहाँ नाम दे दिए C, और एक लाइन ड्रॉ किए BA पैरेलल टू OC, और ये ट्रांसवर्सल लाइन ऑफ साइड। तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो जब नीचे एंगल बन गया थीटा, और एंगल और नीचे जब बनता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। क्योंकि आपका जब बेस में आ गया लाइन, तो इसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो आपका ये दो नाम हर एक क्वेश्चन में जरूर मिलेगा। अब आप कुछ क्वेश्चन देखिए हाइट एंड डिस्टेंस का। अभी हम बताए एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। कोई क्वेश्चन इसमें पूछना है? एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन से भी बेस्ड क्वेश्चन कोई आप बना सकते हो। अब हम देखो क्वेश्चन में आएंगे तो और क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। जैसे आपका एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 9.1, एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन हम लिखते नहीं हैं, आप डायरेक्ट देखिए बुक में पेज नंबर 203। ए सर्कस आर्टिस्ट is climbing a 20-meter long rock which is tightly stitched and tied from the top of vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by top of the ground level is 30 degree। और एक फिगर भी आपका बना दिया है, यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ कर दिया है। यहाँ पर देखिए, हाँ, तो आप जान गए, आपको बताना है, यही आपका एक डायग्राम पहला क्वेश्चन बना दिया है। आगे आपको खुद डायग्राम बनाना है। फर्स्ट क्वेश्चन में केवल डायग्राम बना दिया, नाम लिख दिया ए बी सी, एंगल सी पॉइंट पर 30 डिग्री और AC 20 मीटर। ये डायग्राम आपका ड्रॉ किया हुआ है। फिर से आप इसको देखिए क्वेश्चन में, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रॉक। मान लो आर्टिस्ट यहाँ पर है और इस रॉक पर, यानी रॉक क्या हो गया AC, जो कि विच इज 20 मीटर लेंथ। इसका लेंथ क्या है रॉक का? 20 मीटर। सीधे स्टेप में जा करके एक समझो कि ये हाइपोटेनस के सेंस में इस रॉक पर क्लाइंबिंग कर रहा है सर्कस आर्टिस्ट, विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइट। इसलिए इस वर्ड को लिखता है। जनरली रॉक थोड़ा सा डिस्टेंस पर रहेगा, ज्यादा लेंथ का रहेगा तो आपको मूव कर जाएगा, मैंने सर्कुलर शेप में आ जाएगा, कर्व के शेप में आ जाएगा। इसलिए वो टाइटली वर्ड का यूज किया है। समझो बोलो टाइट है, सीधा स्ट्रेट लाइन है। फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल ऑफ द ग्राउंड फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो इसमें जब इस पोल का हाइट फाइंड करना है, यही आपका परपेंडिकुलर पोल है, जिसका हाइट को जनरली इसको P मानते हैं और इसको बेस मानते हैं और ये हाइपोटेनस मानते हैं, है ना? क्योंकि आप जो फॉर्मूला याद किए हो PVH का, ये आपका P हो गया, ये H हो गया और ये बेस हो गया। जो ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़े हैं उसी का थोड़ा सा यूज
करेंगे, उसी का टॉपिक ही है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रॉक विथ द ग्राउंड लेवल, जो रॉक दिया हुआ है ये आपका रॉक, ये आपका पोल है, ये सब ध्यान रखना है, कौन पोल है कौन रॉक है, ये आपका ग्राउंड लेवल हो गया। तो if the angle made by the rock with the ground level is 30 डिग्री, इस डायग्राम से, इस ट्रायंगल से, राइट ट्रायंगल से, क्योंकि पोल जब भी खड़ा होगा तो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो आप इसमें एक लाइन दो लाइन लिखना पड़ेगा कि इन ट्रायंगल ABC AB is a pole which is P मीटर हाइट, जिसका हाइट कितना है P मीटर है। AC is a row 20 length of row H 20 मीटर। ये दो लाइन आप लिख दोगे जैसा क्वेश्चन रहेगा। अगर आपका 2 मार्क्स का है तो 1 मार्क्स का है तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट आप कैलकुलेशन जितनी शॉर्ट में कीजिए और आंसर लाइए। अब आपको देखना है, हमको फाइंड करना है AB। क्या फाइंड करना है AB, दिया हुआ क्या है तो गिवन AC, हमें रो AC मींस हाइपोटेनस दिया हुआ है which is 20 मीटर और एक एंगल दिया हुआ है which is 30 डिग्री, दिस इज एक्यूट एंगल। आप जानते हैं इस एंगल के लिए 30 डिग्री के लिए जस्ट सामने परपेंडिकुलर होता है और 90 के जस्ट सामने हाइपोटेनस, बेस का यहां पर रोल नहीं। जो एक दिया हुआ है इसको लोगे और एक जो फाइंड करना है इसको लोगे। तो जो फाइंड करना है इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, जो दिया हुआ है वो हाइपोटेनस, दिस एंगल के लिए एक्यूट एंगल। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन किसमें है, साइन में है, कॉस में है, टेन में है, सेक में, किसमें है, कोई बताएगा? तो आप अपोजिट में बात में जाना, पहले जो साइन है, टैन है या सेक है, कॉस है, उसी का यूज करो। तो चलिए आप बताएं सर इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर और दिस एंगल के लिए हाइपोटेनस साइन में यूज होता है। डायरेक्ट लिखेंगे साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू, क्योंकि एंगल आपका 30 थीटा नहीं है, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर AB और हाइपोटेनस AC। ये समझ में आया साइन 30 क्यों लिए? अगर हम दूसरे स्टूडेंट से पूछे बता सकते हो, नहीं तो फिर से इस पर हम आएंगे। अच्छा, हम दूसरे स्टूडेंट से पूछते हैं। सूरज, रोल नंबर 13, थोड़ा सा आप बताइए। इसमें हम साइन लिए हैं क्योंकि साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस है, क्या हम यहाँ पर कॉस ले सकते हैं? सूरज, अगर कॉस क्यों नहीं लिए हम? इसमें हम कॉस क्यों नहीं लिए? साइन का यूज हम क्यों किए? या कोई और स्टूडेंट बता सकता है? चलिए आप ही बता दीजिए। क्योंकि आपको फाइंड करना है, एक इसको रखना है और एक जो दिया हुआ है इसको रखना है। तो या तो साइन का यूज करेंगे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, या इसका अपोजिट कॉसेक का यूज करेंगे, है ना। लेकिन जब कॉस लेंगे बेस का हाइपोटेनस, तो बेस नहीं दिया हुआ है, आप बेस को फाइंड करना है नहीं,
ठीक है, चलिए ओके। अब साइन थीटा जो आप ट्रिग्नोमेट्री में फर्स्ट टर्म में वैल्यू याद किए हो सभी का, 0 डिग्री का जितनी भी आइडेंटिटीज है, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90, फिर से आप उसको रिवीजन कर लोगे। एक दिन ओरल में हम इसी से पूछेंगे, खाली वैल्यू पूछेंगे सबसे, दो वैल्यू सबसे पूछेंगे जो क्लास अटेंड करेगा, और जिस दिन तुम लोग कहोगे उसी दिन पूछेंगे। तो साइन थीटा, साइन 30 डिग्री हम लोग जान रहे हैं क्या होता है, साइन 30 डिग्री 1/2, और ए बी को माने हैं p, और ए सी इज गिवन 20 मीटर। अब आपका लीनियर इक्वेशन इस वन वेरिएबल में आ गया, जिसमें आपको p फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? p फाइंड करना है, और बोथ साइड इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो ऐसे टर्म में हम लोग डायरेक्ट क्रॉस कर देते हैं, यानी p into 2 is equal to 20, तो p is equal to 20/2, p is equal to 10 मीटर। यानी जब p फाइंड हो गया, आपसे क्वेश्चन में फाइंड करना था क्या, फाइंड करना है कि द हाइट ऑफ द पोल, एक बार लिख देना, द हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। ये लास्ट में एक लाइन हम ऐड कर देंगे। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, स्टार्टिंग है, इस पर हम ज्यादा टाइम इसलिए दिए कि आप एक एक क्वेश्चन समझोगे तो आगे और आपको इजी लगेगा। अब नंबर 2 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कोई पढ़िए, एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना। आप लोग को है सॉल्व हम करेंगे जैसे क्लास में करते थे। एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन नंबर 2 कोई पढ़िए, कोई भी स्टूडेंट, क्योंकि उतना लिखेंगे तो बोर्ड ही मेरा बढ़ जाएगा। बुक नहीं है हर्ष? एनसीईआरटी बुक है आपके पास? हाँ जरा पढ़ो। हाँ सेकेंड नंबर, गुड, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये एग्जाम में बहुत पूछता है। मान लो ये ट्री है, एक स्टॉर्म आया और कहीं से टूट करके इस ग्राउंड में लेवल में आ गया, मैंने ये पार्ट मान लो ए बी सी, ये ट्री था, स्टॉर्म आया और ये पार्ट, इस पार्ट का नाम हम एक्स दे दिया और इसका नाम वाई दे दिया। तो जो ए पार्ट है ये टूट कर अलग नहीं हुआ, ये टूट कर ऐसे, and this length is equal to this length. Now we have A, B, C यहाँ पर तो D, यानी अगर आपका AB is equal to x मीटर, तो BD is also x मीटर, क्योंकि this part बेंड हुआ है यहाँ से। क्या फिगर समझ में आया? हाँ, इस ट्री का पार्ट यहाँ से बेंड होकर के ग्राउंड में जाकर टच कर जाएगा। यानी आपको ट्रेंगल डायरेक्ट न लिख करके ट्री का एग्जांपल दे दिया। क्या ऐसा होता है आप देखें, जिसमें आंधी तूफान आता है उसमें ट्री कैसे मूव करके और स्टॉर्म से ग्राउंड में जाकर टच कर जाता है। मिड ट्रेंगल आपका फाइंड करना है हाइट ऑफ द ट्री।
यहाँ पर हाइट ऑफ द ट्री, अब थोड़ा सा कंफ्यूजन है, टोटल हाइट जो स्टॉल के पहले का है वो AC है, तो बाद में जब यहाँ से ड्रॉप कर गया B से ब्रोकन पार्ट, तो ब्रोकन पार्ट जो बचा वही B बचा, कौन बचा है, B और C बचा ब्रोकन पार्ट, तो आप BCY भी निकाल लीजिए, है ना। कभी कभी टोटल हाइट करके पूछता है, यहाँ तो केवल हाइट ऑफ द ट्री है, तो आप केवल BC फाइंड कीजिए, क्या फाइंड कीजिए, BC। अगर पूछता कि बिफोर अ स्टॉर्म हाइट ऑफ द ट्री फाइंड कीजिए, तो x प्लस वाई कर दो। मेक्स एन एंगल इज 30 डिग्री, ग्राउंड के साथ जो टचिंग है ट्री का वो 30 डिग्री बना है ग्राउंड के साथ, ठीक है। ये ट्री जब भी होगा ऐसे फाइव का परपेंडिकुलर है। A tree breaks due to a storm and broken part bend so that the top of the tree touch the ground, makes angle 30 degree. The distance between foot of the tree to the point where top touch the ground is 8 meter. अब देखिए C is the foot of the tree और जो top part touch the ground में is B, दोनों का distance 8 meter, यानी CD is equal to 8 meter. तो find the height of the tree. पूरा इंफॉर्मेशन हम इस डायग्राम में लिखेंगे। अब आप क्या करेंगे सकते हो कि AC AB is X meter and BC is Y meter. इन ट्रायंगल BCD, अब आ जाइए BCD में, बताइए आपको फाइंड करना है y, क्या फाइंड करना है, y फाइंड करना है, जो 30 डिग्री के जस्ट सामने क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर कहलाएगा, जो फाइंड करना है। और ये बेस दिया हुआ है 1, बेस क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ है इसको लेंगे और एक जो फाइंड करना है इसको लेंगे, तो जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो P और B का रिलेशन किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आएगा, P और B का tan थीटा में, tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस, आप पढ़े हो फॉर्मूला, tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस, थीटा इज 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज नोन y बाय और बेस इज 8. We know that tan 30 degree equal to 1 by root 3. tan 30 degree 1 by क्या होता है, tan 30 का वैल्यू तो बताएगा, tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1 by root 3 is equal to y by 8 by cross multiplication, say root 3y is equal to 8, y is equal to 8 by root 3, इसको 1 बनाने को। अब आपको x फाइंड करना है, ये x है ना, जो अगर ये फाइंड कर लिए BD तो आपको AB भी फाइंड हो गया, लेकिन या तो आप आपके पास दोनों साइड मालूम हो गया, इस राइट ट्रायंगल में दो साइड मालूम हो गया तो आप निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस से फाइंड कर सकते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से भी फाइंड कर सकते हैं। अब आपके मन पर है, यहाँ पर दो ऑप्शन है, तो चलिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से भी फाइंड करते हैं। अब अगेन आते हैं सिंगल के लिए, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है, तो बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन किसमें, cos में, cos थीटा
equal to base by hypotenuse आणि cos 30 degree base by hypotenuse means x. हम x निकालना चाह रहे हैं, क्या फाइंड करना चाह रहे हैं? x फाइंड करना चाह रहे हैं। तो cos 30 √3 by 2 is equal to 8 by x by cross multiplication √3x is equal to 16, x is equal to 16 by √3। इसको बना दिए इक्वेशन 2 और हाइट ऑफ द ट्री हम दोनों को सॉल्व कर देते हैं, x और y को, यानी x plus y is equal to x is 16 by √3 और प्लस y is equal to 8 by √3। LCM √3 16 plus 8 24 by √3। आप डिनोमिनेटर में हम रूट को नहीं रहने देते हैं, उसी के सिंबल से आप डिनोमिनेटर में रूट रख सकते हो, लेकिन डिनोमिनेटर में रहे तो उसको रेशनलाइज करो। क्या किए? √3 से डिनोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिए, तो 24 √3 by 3 8 यानी 8 √3 मीटर। यही आपका हाइट ऑफ दी टोटल ट्री का हाइट स्टॉक के पहले x plus y। अगर आपको इसमें फाइंड करना था हाइट ऑफ द ट्री तो आप लिख सकते हो 8 √3 मीटर।